कुमार जानते जी, बेंगलोर से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब से आपको देखा और सुना है, मेरा जीवन ही बदल गया है। आपकी वजह से मैंने मदिरा, मांस, परस्त्री सब कुछ छोड़ दिया है और मैं राधा नाम जप करने लगा हूँ। महाराज जी, धन्यवाद है। आगे बोलना बात। धन्यवाद है, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमारी बात मानी और अच्छे आचरणों पर चले। इसमें मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, जो दिव्यता है, वो यही है कि हम इस देह में जो आए हुए हैं तो ऐसा कार्य करके जाएं जिससे किसी का अहित न हो, अमंगल न हो। जिसकी कृपा से देह मिला है उस प्रभु को हम प्राप्त हों। अगर उनको नहीं प्राप्त हुए तो इतना तो बनी जाए कि जितना हम चढ़ गए हैं मनुष्य योनि में, अब नीचे की योनियों में न जाए, गंदी योनियों में न जाए। तो जैसे जो मदिरा पीना है, मांस खाना है, ये शास्त्र निषेध वस्तु है। इसमें आप खुद देख लीजिए, जो करते हैं खुद देख लीजिए, प्रमाद स्थिति आती है। जो करना चाहिए वो इस भाव नहीं रहेगा, जो नहीं करना चाहिए उस भाव की बहुत प्रबलता होगी। निषेध इसीलिए किया गया है। जो दूसरे के मांस को खाना है ना बच्चा, बड़ी कृपा छोड़ दिया है। हम समझते हैं मुझसे बलवान हो जाएंगे या स्वास्थ्यवर्धक है। भाई नहीं, हमारे लिए नियत किया गया शास्त्र में। विविध प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, अन्न हैं, वो भी जीव हैं। ऐसा नहीं कि वो जीव नहीं है। आप मूली उखाड़ के छोड़ दो, देखो सूख जाएगी। उसमें भी वही जीव है जो एक पशु में जीव है ना, ठीक वैसे उसमें गेहूं को उखाड़ के देख लीजिए, जो फेंक दीजिए, सूख जाएगा, मर जाएगा। उसमें भी जीव है, पर वो जीव हमारे लिए निहित किया गया है। सिद्धांत है ना, वो हमारे लिए है कि आप अन्न पाओ, फल पाओ और बहुत सी भोजन सामग्री है। जो प्रकट शरीर में जैसे हमारे कोई ऐसे काटे, हमें लगता है ना ऐसे उस जीव को, ये जैसे भी मुर्गा, जो भी पशु हैं, बकराए, भैंसे, आदि पशु, ये सब जीव हैं। हाँ, जो राक्षस हैं वो अपना जाने। आप मनुष्य देह में हैं और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। हमारे अंदर जो भावता है कि बल बलिष्ठता के लिए तुम्हें लग सकता है, लेकिन तुम बलवान नहीं हो सकते। बलवान उसे कहते जो काम पर विजय प्राप्त करे, क्रोध पर विजय प्राप्त करे, अंदर के शत्रुओं को पराजित करे। मार के दिखाओ काम को, क्रोध ना आने पावे, लोभ ना आने पावे, ये शत्रु हैं, सबको जानता है। मोह ना आने पावे, अहंकार को मार के दिखाओ। उसके लिए जो बल चाहिए वो ब्रह्मचर्य में है। शुद्ध ज्ञान, शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति। आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। पर वो वही रह सकता है जो संयम से चलता है, शुद्ध आहार रहता है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने शराब छोड़ा। देखो, शराब पी करके अपने घर वालों को, अपने पड़ोस वालों को या अपने आप को दुख ही में डालना है, कोई सुखी नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। आप सब जानते हैं कि शराब पीने से अंदर के जो कोमल अंग हैं उनको नुकसान पहुंचता है। हाँ, कुछ ऐसा है जैसे वो फौज में है, बहुत ही बर्फीली जगह पे उनको, तो उस समय वो राजकीय विभाग के अंतर्गत सेवा में प्राण समर्पित किए हुए हैं। अब वहां घर थोड़ी है कि मूंग की दाल बनाओ आज, रोटी, वहां तो जो मिल रहा है जैसे, क्योंकि वो ऐसी स्वतंत्रता में थोड़ी है, वो देश की रक्षा के लिए। अब उनको कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, प्राण पोषण करके देश रक्षा में लगना है। अब वहां ये नहीं देखना है कि वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं। उस समय उनके जीवन, जहां हम 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वहां उनकी ड्यूटी लगी है, ड्यूटी लगी। अब वहां प्रश्न नहीं उठ सकता। अब आपकी बस चले तो ना खाओ, लेकिन हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो आपकी रसोई नहीं है। सरकार, आप खड़े हो जहां पता नहीं कहां ड्यूटी है, वहीं आपको टिफिन पहुंचा दिया गया। अब क्या है, जो है प्राणों में पोषण करो और आप वीरता पूर्वक अपने देश की रक्षा करो। जो नाम मिला है नाम जप करो, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। क्योंकि आपकी स्थिति वहां स्वतंत्रता की नहीं है। जो मिलेगा वही तो खाएंगे, जैसे जहां तैनात कर दिया गया वही रहना है। पर अपने को ऐसा नहीं है, अपने घर भी जा सकते हैं, अपनी व्यवस्था है।
हम उनको संत से कम नहीं मानते, किसी भी स्थिति में कुछ भी खाते पीते हो, हमारे देश की रक्षा में खड़े, हम उन्हें संत मानते हैं। कई कई महीने अपने परिवार से नहीं मिल पाते, और हो सकता है जिंदगी में ना मिल पाए, ऐसा भी तो होता है। नहीं, देखो अभी सुना नहीं, बड़े बड़े चूक हो गई तो बड़े बड़े अधिकारी अपने जो अब वो घर वाले तो सोच रहे हैं कि पापा आएंगे छुट्टी में, अब उनके बलिदान को अपने लोग क्या समझ रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो, उनके घर वालों से प्रणाम करते हैं, वो संत से कम नहीं है, उनकी बात अलग है। पर अपने लोगों को हाँ, ये धन्यवाद है कि आप अच्छे मार्ग के पथिक बन रहे हैं, नाम जप करें, भगवान कृपा करें और आगे प्रकाश हो। महाराज जी, मेरे मन में वैरागी भावना आती है पर दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता, मन भटकता रहता वो है। भी हो जाएगा। वैराग्य का मतलब कपड़ा बदलना नहीं है, वैराग्य का मतलब भागकर बाबा जी बनना नहीं है। वैराग्य का मतलब जैसे आप गंदे आचरण छोड़ रहे हो ना, ऐसे ही धीरे धीरे जब और बढ़ेगा ना, तो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। पत्नी पास है, घर परिवार है, संतान उत्पत्ति की क्रिया करते हुए भी आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। ये कला आ जाएगी अंदर से, घर में रहते हुए महात्मा हो जाओगे। और बाहर भेष बदल लिया और अंदर से गलत चिंतन चल रहा है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, पक्की बात। वो तो नौटंकी नाटक है। नाटक में नहीं लोग बहुत बढ़िया साधु वेश बना लेते हैं, घंटा 2 घंटा के लिए वो ऐसे ही बैठते हैं, वो भगवान को ऐसा, वो सर्वज्ञ है, वो अंदर बैठे जानते हैं। वैराग्य का मतलब है संसार के किसी भी भोगों में अनासक्त रहें, आसक्त नहीं है, अनासक्त रहकर भगवान का चिंतन कर रहा है, सारे कर्तव्य कर्म कर रहा है, माता पिता भाई परिवार पत्नी यथा योग्य सबसे, पर अंदर से वो अपने भगवान को अपना मानता है, उनकी प्रसन्नता के लिए सब कर रहा है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है जो पति से प्रेम करती है, वो पति की प्रीता के कारण सासू की भी सेवा करती, ससुर की भी सेवा करती, देवर की भी सेवा करती, आए हुए अतिथि की सेवा करती, सबसे प्रेम दर्शाती है। पर उस प्रेम दर्शाने का एकमात्र लक्ष्य होता है, मेरे पति के संबंधी हैं, बस पति प्रसन्न होगा, बस। ऐसे ही हमें हमारे प्रभु स्वामी हैं और उनका दिया हुआ परिवार है, उनका दिया हुआ